दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे भय का भूत पर तंत्र की कहानी। इसे जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में भद्रसेन नामक राजा था। उसकी एक अति रूपवती कन्या थी जिसका नाम रत्नावती था। अपने रूप के कारण रत्नावती को सदा यह भय रहता था कि कोई राक्षस आएगा और उसका अपहरण कर ले जाएगा। वह दिन रात इसी भय में जीती थी। राजा ने उसका भय दूर करने महल के चारों ओर पहरा लगाया हुआ था, किंतु राजकुमारी का भय था कि जाता ही नहीं था। एक रात एक राक्षस किसी तरह छुप छुपा कर राजा के महल में घुस गया और सबकी दृष्टि से बचाते हुए राजकुमारी रत्नावती के कक्ष में पहुंच गया। रात्रि का पहर था। इस पहर राजकुमारी रत्नावती का भय सर्वाधिक होता था। वह डर से थरथर कांप रही थी और उस रात भी वह सो नहीं पा रही थी। उसका सखिया उसके साथ थी और वह उनसे कह रही थी कि दुष्ट बिकाल का कुछ करना होगा। वह सदा मुझे परेशान करता रहता है। राक्षस ने यह बात सुन ली। उसे लगा कि अवश्य कि बिकाल नामक कोई दूसरा राक्षस होगा जिसे राजकुमारी को भय है। वह जानना चाहता था कि यह दूसरा राक्षस कौन है और कितना बलशाली है। इसलिए उसने घोड़े के रूप में धारण किया और महल के अस्तबल में जाकर छुप गया। और उस रात घोड़ों का चोर महल में घुस आया था। वह अस्तबल में ही छुपा हुआ था। उसकी मनसा उस रात एक घोड़े चोरी कर वहां से भागने की थी। उसने अश्वरूपी राक्षस को अपने कब्जे में लिया और उस पर चढ़ कर उस पर लगाम चढ़ा दी। उधर अश्वरूपी राक्षस ने सोचा कि यही बिकाल राक्षस है। मुझे पहचान कर अब मेरा वध करना चाहता है। वह बचने का उपाय सोचने लगा। अश्व चोर ने अश्वरूपी राक्षस पर चाबुक चला दिया। चाबुक लगते ही वह भागने लगा। वह सरपट भागा जा रहा था। कुछ दूर तय करने के बाद चोर ने घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींचा, किंतु घोड़े के वेश में राक्षस रुका नहीं और भागता ही रहा। चोर को आशंका हुई कि अवश्य ये कोई राक्षस है जिसे घोड़े का वेश धारण हुआ है और ये मुझे पटक कर मारना चाहता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर चोर को एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उसकी शाखा नीचे लटक रही थी। जैसे ही अश्वरूपी राक्षस वट वृक्ष के नीचे से गुजरा, वह अपना प्राण बचाने के लिए चोर वह शाखा पकड़कर वह वट वृक्ष पर लटक गया। अश्वरूपी राक्षस तेज गति से वहां से आगे बढ़ा गया। उस वट वृक्ष पर राक्षस का मित्र बंदर रहता था। वह समझ गया कि उसका मित्र अश्व के रूप में है, भयभीत होकर भाग रहा है। उसने उसे आवाज लगाकर कहा, मित्र, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई राक्षस नहीं है बल्कि साधारण चोर है। मित्र बंदर की आवाज़ सुनकर अश्वरूपी राक्षस वापस आने लगा, लेकिन भय अब भी उसके मन में समाया हुआ था। इधर चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने देखा कि बंदर के पूंछ उसके सामने लटक रही है। क्रोधवश उसने उसे अपने दांतों में दबा लिया और जोर से काटने लगा। बंदर को इससे अति पीड़ा हुई, किंतु वह अपने मित्र राक्षस के सामने स्वयं को कमजोर और चोर को बलशाली नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए पीड़ा सहकर भी अपने स्थान पर डिगा नहीं बैठा रहा, लेकिन उसके मुख पर पीड़ा का झलक थी जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पाया। अश्वरूपी राक्षस ने जब बंदर का मुख देखा तो बोला, मित्र, चाहे तुम कितना भी छुपाओ, तुम्हारा मुख कह रहा है कि तुम राक्षस के चुंगल में हो। मेरा भागना ही उचित है। कहकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। आज का सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी।
विपत्ति सामने हो और आप कमज़ोर हो तो भागने में ही भलाई है। और अधिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट भी करें। थैंक यू।